हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रितेश। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस 26 का पेपर। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज काफ़ी अच्छा है एडवांस के पेपर में, और अगर आप अच्छे से उसको पढ़ के जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इस बार भी जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे, एडवांस में अच्छा करके आए होंगे, तो आज जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 में एडवांस के क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स में, वो सभी डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला सच दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट P इज 4। एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिस पर कोई पॉइंट है P और उस पर टेंजेंट का स्लोप 4 दिया हुआ है। Let Q be the point in the first quadrant lying on the circle. Similarly, first quadrant में सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट है Q, such that the slope of the tangent of the circle Q is -1. इस पर भी स्लोप जो है दिया हुआ है टेंजेंट का, that is equals to -1. उसी तरीके से R भी एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिप्स के ऊपर, जिस पर टेंजेंट का स्लोप है -1/2. तो हमसे पूछा है कि let the radius then the radius of the circle passing through point PQR. कुल मिला के इसमें हमसे सर्कम सेंटर के बारे में पूछा है। PQR एक ट्रायंगल बनेगा जिसका एक सर्कम सर्कल होगा, उसके सेंटर के बारे में बात होगी। जब सेंटर आ जाएगा तो रेडियस भी निकाल ही लेंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग को पहले देखिए अप्रोच कैसे करना है। अगर हमारे पास ये पॉइंट PQR आ जाता है तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा, फिर हम आसानी से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा पहला मोटिवेशन ये है, पॉइंट निकाले जाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, पैराबोला। पैराबोला है अपना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो स्लोप होता है आपको पता होगा, किसी भी कर्व का जो स्लोप हम डिसाइड करते हैं कैसे करते हैं, dy/dx की मदद से। तो dy/dx बच्चों कितना हो जाएगा, 2x, और ये स्लोप हमें दिया हुआ है किसके बराबर, 4 के बराबर। सो दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू 2। अब अगर x इक्वल टू 2 है, इसको पैराबोला के इक्वेशन में रख देंगे तो y आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो हमारे पास पहला अपना पॉइंट आ चुका है जिसका नाम है 2,4। तो एक पॉइंट हमने आसानी से फाइंड कर लिया। अब आते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल में क्या दिया हुआ है बच्चों, सर्कल में अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अगर हम चाहें तो ज्योमेट्रिकली भी ये पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लोप देखिए -1 दिया है। अगर आप इस सर्कल को बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट बोला है और स्लोप आपका नेगेटिव है, मतलब इस तरीके से कुछ लाइन होगा। तो ये आपका -1 है इसका स्लोप, मतलब ये 135 डिग्री है। तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये पॉइंट बड़ी ही आसानी से आपका आ जाएगा, ये 45 एंगल हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया 1,1। आप डिफ्रेंशिएशन करके भी जैसे मैंने किया ऊपर वैसे कर सकते हैं। तो अपना Q पॉइंट आ चुका है दैट इज 1,1। अब एक लास्ट पॉइंट एलिप्स का इक्वेशन में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 2 पॉइंट हमने नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इस पर जो टेंजेंट का स्लोप है पॉइंट R पे दैट इज -1/2। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x प्लस 8y dy/dx इक्वल्स टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई अपना dy/dx कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2x अपॉन 8y, मतलब आ गया ये -x अपॉन 4y। और ये स्लोप हमको दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, -1/2। ठीक है, जो -1/2 दिया हुआ है, तो काम करते हैं कुछ यहाँ से देखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपना आ गया x बराबर 2y। अब अपना इलिप्स के इक्वेशन में रख देते हैं इसको, तो अपना पॉइंट आ जाएगा। x की जगह पर 2y रख दें, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू आ गई +-1। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना y आ चुका है, अब x निकाल लेते हैं। y की वैल्यू 1 रख देंगे,
तो y की वैल्यू n रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 माइनस 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। फाइनली हमें तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। r पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों वो आ गया 2,1। अब हमारे पास ये ट्रायंगल सही सलामत आ चुका है। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, तीनों पॉइंट निकाल लिए पी क्यू आर। अब इसका हमें सर्कम रेडियस पूछा है शायद, जी सर्कल जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होगा। तो एक बार इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जल्दी से। अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया। एक पॉइंट है पी जो कि क्या था अपना 2,4, 2,1, 1,1। ये मान लीजिए अपना 1,1 हो गया, ये 1,1 हो गया। 2,1 कहाँ पे होगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2,1। ये आपका R है, ये Q है, और एक पॉइंट क्या था 2,4, तो 2,4 यहीं पे कहीं होगा। ये हो गया आपका P। तो आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो R है 2,1, P है 2,4 और Q आपका है 1,1। तो बच्चों देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा ये पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। तो आपको जब मिड पॉइंट है तो इतना डिस्टेंस चाहिए, यही रेडियस है, यही रेडियस है। तो एक काम करते हैं पी क्यू निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 - 1 कुल मिला के आ गया 39। तो पी क्यू अपना आ गया √10। जब पी क्यू √10 आ गया तो सर्कम रेडियस जिसकी हम लोग इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, जो हमसे पूछा है, वो कितना हो जाएगा √10/2। मतलब आंसर आ गया अपना √5/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आसान था, बस हमें पॉइंट्स पी क्यू आर निकालने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपना देखते हैं क्या है। ये है अपना सवाल, पैराबोला से रिलेटेड लग रहा है। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को अपना। लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एट द पॉइंट इतना। तो एक टेंजेंट दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है। एल बी टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट अनदर पॉइंट x1, y1 ऑन द पैराबोला। L and T are perpendicular to each other, then the distance between point x1, y1 and the focus of the parabola। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फोकस तो यहाँ मिल ही जाएगा आसानी से। आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, x1, y1। अगर आपने ये फाइंड कर लिया और आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब देखिए जैसे टेंजेंट की यहाँ बात किया है, तो पैराबोला में आपको टेंजेंट के 3 फॉर्म पढ़ाए गए हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अब यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, स्लोप तो यहाँ पे देखिए डिस्कस करना बेकार ही है, स्लोप का कोई काम है नहीं यहाँ। तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि या तो आप पॉइंट फॉर्म से शुरू करें या तो पैरामीट्रिक, दोनों से आपका आंसर आना तय है। तो हम लोग पॉइंट से शुरू करते हैं क्योंकि हमें आराम से 64,32 दिया हुआ है। चलिए तो पहले आपको पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो बच्चों यहाँ पे ना पहले हम टेंजेंट t की इक्वेशन लिखेंगे। t भी है टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ t इज क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 16x प्लस x1/2। ये में पढ़ाया जाता है टेंजेंट की इक्वेशन। अब आपका y1 कितना है बेटा, यहाँ पे 32 है और 16/2 को हम 8 लिख देते हैं। x प्लस x1 कितना है 64। ठीक है, सही लिखा है। y1 की वैल्यू कितना हो गया 32 और x1 की वैल्यू 64। ठीक है, तो 8 4 जा, तो अपना आंसर आ गया 4y - x इक्वल्स टू 64। ठीक है, ये आपका t है। ठीक है, ये क्या है, t है।
तो अब यहाँ से बच्चों कह रहा है कि एल भी एक टेंजेंट ही है लेकिन इसके परपेंडिकुलर। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि लेट इक्वेशन ऑफ एल इज, आपको पता होगा जब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो हम कोफिशिएंट को चेंज करके साइन को बदल देते हैं, तो हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर सम कांस्टेंट के। ये आपका इक्वेशन, लेकिन हमें के चाहिए। तो ये जो टेंजेंट है अपना, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस 4x प्लस के। और आपको पढ़ाया जाता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन, y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन जो है वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट होगा जब कंडीशन क्या बनती है बेटा, c इक्वल टू a बाई एम। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, इसी का यूज करने वाले हैं। तो c के जगह पे k लिखा हुआ बच्चों, यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई एम। इस क्वेश्चन में आप पैराबोला को ध्यान से देखिए तो a की वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन m की वैल्यू स्लोप -4 है। फाइनली मुझे मिल गया -1। तो अपना L का इक्वेशन यहाँ पे आ गया 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि जो ये टेंजेंट है वो किसी पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है, x1, y1 पे। तो वही अपन को निकालना है, ठीक है, तो निकाल देते हैं जल्दी से। x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन, फिर से वही पॉइंट फॉर्म, ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, निकालते हैं। क्या था, y1 इक्वल्स टू 8 टाइम्स x प्लस x1, इसका नाम 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2, दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 8x माइनस y1 प्लस 8x1 बराबर 0। कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 1 और 3 मान लो इसको। 1 और 3 में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 4 अपॉन 8। फिर y का पड़ोसी कौन है, 1 अपॉन माइनस y1, फिर 1 अपॉन 8x1। हमें तुरंत यहाँ से मिलने वाला है क्या क्या, एक तो x1 और एक y1 जो हमें चाहिए। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की वैल्यू आ गई अपना -2 आ गया। x1 निकाल लेते हैं, x1 कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा शायद, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई 1/4। फाइनली हमें पॉइंट मिल गया अपना x1, y1। ये कितना आ गया बच्चों, 1/4, -2। अब हमें फोकस तो पता ही होता है, पहले वाले पैराबोला में a, 0 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4, 0। चलिए बस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का निकाल देते हैं जल्दी से। डिस्टेंस बच्चों कितना आ जाएगा, √1/4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया आपका 1 - 4, 15/4। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 16, 4 जा 64 अपॉन 16। ये आपका आंसर होने वाला है। तो 225 एंड 64 कितना हो जाएगा, 289, 17 का स्क्वायर। आंसर आया आपका 17/4। इस तरीके से आप देखिए कि हमने नॉर्मली पॉइंट फॉर्म का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। आप पैरामेट्रिक से करोगे तब भी आ जाएगा, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कंसीडर द इलिप्स, एक इलिप्स दिया हुआ है जिसका इक्वेशन हमें पता है, एच एक हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के साथ साथ कह रहा है कि एच बी द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी इज द रेसिप्रोकल दिया हुआ है इलिप्स के। मतलब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अगर निकालते हैं तो हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि इसका फोकाई भी सेम है, अच्छा। और P और Q जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हाइपरबोला का और पैराबोला दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉइंट हैं। तो D बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और D स्क्वायर दिया है A प्लस √5B टाइप का। तो कुल मिला के आपको P और Q निकालना है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। P और Q मिल जाएगा तो अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी निकालते हैं इलिप्स का। इलिप्स आपको दिया हुआ है बच्चों,
एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर 1। चलिए, तो यहाँ से सब कुछ नोट कर लेते हैं जो जो गिवन है अपना। ए स्क्वायर कितना है बेटा 18 है, बी स्क्वायर कितना है 12 है, तो ई सेंट्रिसिटी हो जाएगा आपका ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 12 6 बाई 18, दिस विल इम्प्लाई ई इक्वल्स टू 1 बाई √3। तो ये जो है अपना इसेंट्रिसिटी है किसका, इलिप्स का। तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा √3। तो फाइनली हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो फोकाई है, फोकाई भी आपका क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है किसके साथ, इलिप्स के साथ। तो फोकाई निकालते हैं पहले इलिप्स का, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो फोकाई अपना जो इलिप्स का है वो कितना होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। यही हाइपरबोला का भी हो जाएगा, तो पहले यही निकाल लेते हैं। प्लस माइनस ए कितना है, ए का वैल्यू हो जाएगा 3√2 इंटू ई कितना दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी 1 बाई √3। ठीक है, कॉमा 0, तो ये आ गया प्लस माइनस √6,0। ये इलिप्स का जो था यही हाइपरबोला का भी फोकस है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें किसके लिए, हाइपरबोला। तो जो फोकस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए कॉमा 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए हाइपरबोला ई हाइपरबोला बराबर √6। अब हमें ई की वैल्यू तो पता ही है, कितना पता है √3, ये जाएगा √6। इससे कैंसिल कर देंगे। ए की वैल्यू हाइपरबोला के लिए बेटा कितनी आ गई √2, और एक बार ए आ गया ई आ गया तो बी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना बी हाइपरबोला का स्क्वायर बराबर ए हाइपरबोला का स्क्वायर ई हाइपरबोला का स्क्वायर -1। ए हाइपरबोला कितना दिया हुआ स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1, 3 में से 1 गया 2, 4 आ गया। तो बी हाइपरबोला का स्क्वायर 4 आ गया। तो एक काम करते हैं, हाइपरबोला का इक्वेशन ही लिख लेते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ये अपने पास अब हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इसका जो इंटरसेक्शन है किसके साथ लेना है, एक पैराबोला दिया है √5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका एक पैराबोला लिख लेते हैं। पैराबोला है √5y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों का मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए। तो कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो अपना y की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं √5y। तो रख देते हैं √5y अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको ये एलसीएम लेके चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड डायरेक्ट। कितना हो जाएगा ये 2√5y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। फाइनली वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 2√5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y निकालेंगे अपन, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे 2√-b प्लस माइनस √b स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना जाएगा 20 माइनस 16 अपॉन 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया √5 और प्लस माइनस 20 माइनस 16 4 4 का 2 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा था कि दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बिल्कुल दिख भी रहा होगा, एक है √5 प्लस 1, एक है √5 माइनस 1। तो ये तो आपके आ गया y1 और y2। ठीक है, अब एक काम करते हैं x1 और x2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहीं फिर से आएंगे पैराबोला के इक्वेशन में। पैराबोला का इक्वेशन क्या था भाई, √5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही था। तो इसको फिर से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो x1 स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो x1 स्क्वायर यहाँ से हम लिख देते हैं दो वैल्यू, एक y1 की वैल्यू लिख देता हूँ √5 माइनस 1 और y2 की वैल्यू लिख देता हूँ √5 प्लस 1। तो x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई √5y1
तो √5, y1 कितना है √5 माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 माइनस √5, ये अपना आ गया x1 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी x1 स्क्वायर आया है, हमें चाहिए डिस्टेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, x2 स्क्वायर निकाल लेते हैं। x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 y2, कितना हो जाएगा √5 + 1 यहाँ हो जाएगा। चलिए, ये भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए अब आते हैं अपने डिस्टेंस पर, वो भी डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अपन को यही चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई किया जाए, सॉल्व किया जाए। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y2 माइनस y1 तो पता है, तो निकाल लेते हैं। एक बार देख लेते हैं y2 माइनस y1 कितना होगा, √5 से √5 कैंसिल, 2 का 4 आ जाएगा शायद यहाँ। ठीक है, चलिए x1 स्क्वायर कितना है 5 माइनस √5, 5 प्लस √5, ये दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2। x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 5 माइनस √5 का रूट, और x2 कितना हो जाएगा 5 प्लस √5 का रूट प्लस 4। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये आसान तो है लेकिन लेंदी है। 10 माइनस, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, तो 20 का मतलब हो जाएगा 2√5। ठीक है, तो कुल मिला के प्लस यहाँ पे 4 भी है, आंसर आया 14 माइनस 4√5। और आपके क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a प्लस बी √5 है, तो a माइनस बी बताओ, तो a प्लस बी √5, तो a की वैल्यू कितनी है 14 और b की वैल्यू कितनी है -4। अपन से क्या पूछा है a माइनस बी, ये हो जाएगा 18, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या है। चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चारों जो लिस्ट 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, सर्कल विद सेंटर 1,2 टचिंग द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 1 पासेस थ्रू। ठीक है, तो एक सर्कल दिया हुआ है, पहले पी पे काम करेंगे। ठीक है, अपना सेंटर कितना है, सेंटर है 1,2 और स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस लाइन की, तो 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 आएगा, 5 हो जाएगा, 10 3 8 3 11 2 आ गया। तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर = 4। एक बार चेक करेंगे कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, जिससे सर्कल ये पास हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कोई पास हो रहा है क्या। पहले 1,1 इसमें रखेंगे तो पास नहीं होगा, 7,9 तो बिल्कुल नहीं होगा, 3,2 रख के देखते हैं, 3,2 शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 2, तो एक बार देख लेते हैं सही है। तो ये वाला जो P का ऑप्शन है यहाँ से ये मैच कर रहा है इसके साथ, 3,2 के साथ मैच कर रहा है, 3,2 के साथ मैच कर रहा है। इसको ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ये देखिए, तो इसका तो समझ में आ गया। 2,5 देख लेते हैं, 2,5 भी नहीं करेगा। चलिए एक ऑप्शन हो गया। अब Q क्या है भाई, Q में कर रहा है कि द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला विद पॉजिटिव स्लोप पासेस थ्रू, मतलब पहले कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर देख लेंगे कहाँ से पास हो रहा है। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हमने आपको डिस्कस किया है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये देखना होता है बेटा कि
दोनों में कंडीशन क्या होती है। तो आप मान लो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट है, सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन होती है सर्कल में वो होता है c बराबर प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, सिंपल होता है यहाँ a बाई एम। तो दोनों को बस में बराबर कर देना है, दोनों में c स्क्वायर कर दें, c स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर्कल में, 2 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बाई एम स्क्वायर। यहाँ से हमें m मिलने वाला है, तो m टू दी पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक एम स्क्वायर प्लस 2, एक एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो एम स्क्वायर बराबर 1, दिस विल इम्प्लाई एम इक्वल टू 1 माइनस 1। इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव स्लोप बोला है, तो अपना m की वैल्यू 1 आ गई। अब आते हैं कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 1, तो x प्लस और c की वैल्यू a बाई एम थी, तो a बाई एम मतलब 2 बाई 1, ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखते हैं कोई ऑप्शन है जो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, बी ऑप्शन है शायद, देखिए दूसरा वाला, क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो है ये देखिए y की वैल्यू x से 2 ज़्यादा है, यही लग रहा है। तो इसका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, बड़ी आसानी से दिख रहा है ये। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है भाई। तीसरा कह रहा है कि लेट m बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स such that m lies in the first quadrant, then the normal to the ellipse drawn at m passes through। मतलब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर देखते हैं नॉर्मल कहाँ से पास होगा। m क्या है, एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम का, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। तो क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। इलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट में पता होते हैं क्या होता है, ये है लेटेस्ट रेक्टम, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो वो होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसी का नाम है क्वेश्चन में m। इसी पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं ई, ई बराबर क्या हो जाता है अपना, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1/4 यहाँ से आ गया, ई की वैल्यू हाफ आ गई। अब एम पॉइंट निकाला जाए, चलिए क्या है ए ई, ए कितना है 16 इंटू 1/2 कॉमा बी स्क्वायर कितना है 12 और ए कितना है 4। फाइनली हमें m मिल गया, क्या मिल गया भाई 8,3। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है इलिप्स में, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका कितना है 16, एक्स अपॉन x1 कितना है 8 माइनस बी स्क्वायर है 12, y1 कितना है 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4, कैंसिल कर देते हैं, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 4, तो x माइनस 2y
अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। x माइनस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखते हैं कोई कर रहा है सेटिस्फाई। एक बार चेक करें कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं हुआ है। इलिप्स का इक्वेशन क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। ठीक है, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ गलती हो गई शायद, नहीं, ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर 12 बाई 16, तो 16 माइनस 12 4, 4 बाई 16 1 बाई 4, ई की वैल्यू हाफ। ठीक है, एम पॉइंट आ गया 16 बाई 2 8,3। नॉर्मल का इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 में से 12 गया 4। x माइनस 2y इक्वल टू 2, कोई ऑप्शन है? वन कॉमा वन वाला पॉइंट नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। अच्छा, यहाँ गलत हो गया, पॉइंट में गलत हो गया। ए ही होता है, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 होगा, तो पॉइंट आएगा 2,3। ये गलत हो गया। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 16x बाई 2 माइनस बी स्क्वायर 12y अपॉन y1 कितना है 3। अब आ जाएगा 16 माइनस 2 4। ठीक है, 8x माइनस 4y इक्वल टू 4, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन सही है। 1,1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा 1,1। तो ऑप्शन टिक कर लेते हैं। इसका 1,1 हो गया। लास्ट वाला पढ़ते हैं। एच पी द हाइपरबोला, सेंटर ओरिजिन है, एक फोकाई दिया है 5,0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सेंटर आपका दिया है 0,0, फोकाई दिया है एक 5,0 और डायरेक्ट्रिक्स आपको दे दिया है। डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस 16/5। चलिए, तो आपको हाइपरबोला बना देते हैं जल्दी से। ये आपका हाइपरबोला हो गया, ये सेंटर, ये 5,0, तो ये माइनस 5,0 दूसरा फोकस, ये आपका एक x इक्वल टू माइनस 16/5, तो दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 16/5। तो दोनों ए ई बराबर कितना दिया हुआ है 5 और a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 16/5। यहाँ से a और e आ जाएगा। ठीक है, तो 5a बराबर 16e। ठीक है, तो जल्दी से निकाल देते हैं। a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू 5/e होगी। 5/e बराबर 16e, तो e स्क्वायर बराबर 25/16। दिस विल इम्प्लाई e बराबर 5/4 आ जाएगा। e बराबर 5/4 रख देंगे, तो a इंटू 5/4 बराबर 5। दिस विल इम्प्लाई a बराबर कितना आ गया 4 आ गया।
ए आ गया तो बी भी निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 16 25/16 माइनस 1, आंसर आ गया 9। तो इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। 8 8 जा 64 4 9 3 जा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन कर रहा है। ये आपके चारों ऑप्शन मैच कर गए, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पैराग्राफ बेस्ड है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक है 17 और एक है 18। इन दोनों को डिस्कस किया जाए। कह रहा है कि 2 इलिप्स हैं, एक है कंसीडर द इलिप्स, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और एक है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वाला है। ये वर्टिकल वाला है। Let P be the point on the first quadrant where the given ellipse intersect if theta is acute angle between the tangent to the given ellipse at the point P, then the value of 4 tan theta। मतलब दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स दूसरे वाले इक्वेशन से वाई स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कितना आ गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x स्क्वायर बराबर 1। कितना आ जाएगा ये? 15x स्क्वायर बराबर 3। x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस 1/√5 हो जाएगा। y निकाल लेते हैं, तो दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर भी आ गया 1/5। तो कुल मिला के अपना जो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया 1/√5 कॉमा 1/√5। ये पॉइंट है P। अब दोनों इलिप्स जो है इस पे टकरा रहे हैं। एक बार मैं बना के आपको दिखा देता हूँ इलिप्स के कैसे टकरा रहे हैं ये लोग। ये आपका एक इलिप्स हो गया, ये दूसरा इलिप्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे टकरा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे सॉल्व करते समय, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे टकरा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स अगर आप चाहते कैसे आएगा, तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। अगर ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, अगर 1 माइनस 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो चारों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे हैं। ये आपका पॉइंट है 1/√5 कॉमा 1/√5, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अपन को चाहिए एंगल। तो एंगल मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। पहला वाला इलिप्स दूसरा वाला इलिप्स दोनों से स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से, m1 m2, फिर tan थीटा लगा देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 8y dy बराबर 0 हो जाएगा। तो m1 dy/dx कितना आ जाएगा? माइनस x अपॉन 4y।
और ये हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे। तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1 आएगा एक्स अपॉन वाई, तो आंसर आया -1/4। ठीक है, और यहाँ से 8x + 2y dy/dx बराबर 0। यहाँ से आपका m2 आ जाएगा, m2 क्या आ जाएगा, -4x अपॉन वाई, तो आंसर आ गया -4। अब tan थीटा का लगा देते हैं फॉर्मूला। tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 - m2, तो 1/4 + 4 अपॉन 1 + m1 × m2, तो 1 आ जाएगा शायद। कितना आंसर आ गया, 15/4 × 2। तो हमसे इस क्वेश्चन में 4 tan थीटा की वैल्यू पूछा है, तो 4 tan थीटा बराबर आ गया 15/2। इसका आंसर हो गया 7.5। तो पहले वाले पार्ट का हमने आंसर निकाल दिया, इसका आंसर कितना आ गया, 7.5। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द गिवन एलिप्स, देन वैल्यू ऑफ क्वाड अल्फा। अब जो दोनों एलिप्स के बीच का कॉमन एरिया है, देखिए कॉमन एरिया तो चारों क्वाड्रेंट में है, लेकिन बाई सिमेट्रिसिटी ये y = x लाइन है, तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूँ तो इसका 8 टाइम्स कर दूंगा, तो अल्फ़ा क्या होगा, इस वाले एरिया का 8 टाइम्स। तो ये कौन सी लाइन है, y = x लाइन है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा = 8 टाइम्स, और यहाँ पर देखिए y की जो लिमिट है कितनी हो जाएगी, 0 से 1/√5, ये आपकी y की लिमिट है। तो एरिया निकालते हैं, 0 से 1/√5, और आपका स्ट्रिप जो होगा, अगर आपने वर्टिकल लिमिट लिया है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींचना पड़ेगा, ये स्ट्रिप होगा आपका। तो आपको फाइनल एलिप्स है और स्टार्टिंग लाइन है, तो एलिप्स कौन सा है, वर्टिकल वाला मतलब ये वाला। तो यहाँ से अपन x निकालेंगे, x क्या आ जाएगा, √1 - y² माइनस y = x लाइन था, y dy। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से अल्फ़ा आने वाला है, फिर कॉट अल्फ़ा निकाल लेंगे 8 टाइम्स। चलिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे 8 का, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 0 से 1/√5 √1 - y² dy, एक तो ये माइनस 8y dy। चलिए भाई तो सॉल्व कर दिया जल्दी से। 4 टाइम्स, हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, √1 - y² का y/2 √1 - y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y, 0 से 1/√5 माइनस यहाँ पर 0 से 1/√5, 8y का इंटीग्रेशन 4y², मतलब ये कुल मिला के 4/5 आ जाएगा। चलिए अब आ गए हैं बस आंसर तक 4। चलिए y की वैल्यू रखते हैं, 1/2√5 इंटू 1 - 1/5 4/5 2/√5, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/√5 माइनस 4/5, 2 से 2 कैंसिल, 4/5 से 4/5 कैंसिल, अल्फ़ा आ गया 1/2 साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है। अंदर 4 का है मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली अपने पास अल्फ़ा आ गया 2 साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है। तो साइन इनवर्स को बदल देते हैं टेन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ट्रायंगल बना लेते हैं, 1/√5 है, ये 2 हो जाएगा 1/2। तो अपने पास tan α/2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो tan α/2 आ गया, तो tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो tan अल्फ़ा बराबर 2 × 1/2 बटे 1 - 1/4, कितना आएगा 4 1/3/4। तो ये tan अल्फ़ा है, तो cot अल्फ़ा कितना आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे क्वेश्चन डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कस करें। आगे आने वाले पार्ट में हम कैलकुलस, अलजेब्रा, टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस 26 के डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच।